हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिके। इस यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले केमिस्ट्री टॉपिक में रिएक्शन मैकेनिज्म SN2 रिएक्शन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन। ये रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, रिएक्शन में जब भी हम कोई रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, जैसे कि आप सभी को पता है रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली मैकेनिज्म में हमें सब्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है, एलिमिनेशन पढ़ना होता है, एडिशन रिएक्शंस पढ़ने होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाला है SN2 रिएक्शन, जो होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। अगर हम SN2 को लिखेंगे, इसका फुल फॉर्म लिखा जाएगा, तो जैसे यहाँ पे लिखना होता है, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, और N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, N इज न्यूक्लियोफिलिक, और ये 2 होता है बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलरिटी 2 होता है, दैट इज कॉल्ड एज बायोमोलिकुलर रिएक्शन। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने कुछ यहाँ पे ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा के रखा हुआ है। तो पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखना है हमें कैरेक्टरिस्टिक्स। डिस्क्रिप्शन में इसका PDF आपको मिल जाएगा, मैं आपको PDF का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ DPP या न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए, मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और हमें क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। अब जैसे जब भी कोई रिएक्शन आती है तो उसका मॉलिक्यूलरिटी हमें चेक करना था। इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी है 2, मॉलिक्यूलरिटी इज 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। पहले हम सारे प्रॉपर्टीज देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसको फिर मैं वन बाय वन एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ। तो मैंने क्या बोला, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन, और यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट में देखो क्या होता है, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ 5 कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्शन प्रोसीड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ 5 कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट, इसका मतलब देखिए क्या होता है। आप इसको पेंटावैलेंट कोऑर्डिनेशन, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट भी बोल सकते हो। पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट, ओके। TS मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, फिफ्थ पॉइंट है नो कार्बोकेटन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, तो देयरफॉर नो रीअरेंजमेंट। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। जैसे कि आप SN1 रिएक्शन देखते हो, SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो जाता है। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट पे ध्यान दो थोड़ा सा, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट देखो क्या बोल रहा है आप लोगों को। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें समझना है कि साइमल्टेनियस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है, साइमल्टेनियस अटैक फ्रॉम बैक साइड और अपोजिट साइड, बैक साइड और अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। मान के चलो आपका लिविंग ग्रुप अबव द प्लेन है तो न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन से आएगा। अगर लिविंग ग्रुप आपका लेफ्ट है तो न्यूक्लियोफाइल राइट से आएगा। लिविंग ग्रुप अगर आपका अप है तो न्यूक्लियोफाइल डाउन साइड से अटैक करेगा। हमेशा यहाँ पे अपोजिट अटैक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस इफ कायरलिटी इज प्रेजेंट। कायरलिटी मतलब अगर आपके मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन होगा, तो उस केस में इन्वर्जन होने के चांसेस होते हैं, एंड दिस इन्वर्जन इज कॉल्ड एज वॉल्डन इन्वर्जन। जैसे कि यहाँ पे आपको लिख के दिखा है वॉल्डन इन्वर्जन, यहाँ पे आपको दिख रहा है वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन ऐसा इन्वर्जन होता है जिसमें कायरल कार्बन होने के कारण मॉलिक्यूल का स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाता है। जैसे मान के चलो पहला आपका कार्बन जो था वो R होगा, तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वो S हो जाएगा। यहाँ पे 100% इन्वर्जन हो जाता है। तो इस केस में आपको सिंगल स्टीरियोसोमर्स भी मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका। SN2 के नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, पहला यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट। यहाँ पे ऑर्डर होता है आपका 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एक चीज़ और हम इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर ये अल्काइल हैलाइड होगा, मोस्टली अल्काइल हैलाइड पे हम SN2 रिएक्शन करते हैं। अगर ये अल्काइल हैलाइड होगा तो 1 डिग्री से पहले आपका मिथाइल हैलाइड यहाँ पे अटैक कर लेगा, या फिर ये फास्ट चला जाएगा। फिर रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं होता, बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं होगा तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो। और नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोई SN2 रिएक्शन पढ़ रहा हूँ तो रेट किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of substrate as well as concentration of nucleophile. Hence this reaction is called as bimolecular reaction. इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, hence this reaction is called as bimolecular reaction. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें रेट किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है भाई, आपका सबस्ट्रेट भी इंपॉर्टेंट है और न्यूक्लियोफाइल भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊँ और न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन साइमल्टेनियसली बढ़ा देता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ने वाला है।
हर कोई रिएक्शन जब होती है तो उसमें लिविंग ग्रुप हमें चेक करना होता है। हमेशा याद रखना गुड लिविंग ग्रुप है ना, गुड लिविंग ग्रुप यहाँ पे रिएक्शन को फेवर करता है, SN2 का रेट बढ़ाएगा। जैसे कि अगर हेलोजेंस की बात करें तो हेलोजेंस में आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप होता है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। ये हो गया आपका लिविंग ग्रुप का ऑर्डर। और ये प्रेजेंटेशन कैसा लग रहा है आपको मुझे कमेंट में बता देना, थोड़ा सा नया ट्राई किया है। आई होप आपको मजा आएगा इस प्रेजेंटेशन को देखने में। कुछ रहा तो मुझे बता देना, और हम इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं। तो इस चैनल पे आपको टोटल कंटेंट मिलने वाला है जिसमें जेई और नीट का प्रिपरेशन करोगे। जेई के लिए मैं केमिस्ट्री और नीट के लिए केमिस्ट्री यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ, और जो नीट वाले स्टूडेंट है उसके लिए उनको लिए ये बायो भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। नो, अगर आप देखोगे जनरल क्या होता है, जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक नॉट प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन। जैसे ए प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है एसीटोन, एसीटोन इज ए प्रोटिक सॉल्वेंट। फिर DMSO आता है, DMSO इज ऑल्सो ए प्रोटिक सॉल्वेंट। DMF आता है, DMF इज ऑल्सो ए प्रोटिक सॉल्वेंट। HMPA, HMPA क्या होता है, ए प्रोटिक सॉल्वेंट। इनके फुल फॉर्म आपको आगे लिखवा के दिए जाएंगे, पहले हम देखते हैं कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसपे खुद नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि हमने बोला है कि एज नो कार्बोकेटन इज फॉर्म, नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। ये पॉइंट शायद रिपीट हो चुका है। ओके, ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पे देखे हैं। अभी हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। चलिए, अभी जैसे कि बोला जाता है SN1 SN2 रिएक्शन में हम जैसे देखते हैं, अभी अगर मैं आपको कंपाउंड दे दूं, अभी बेसिकली डाउट ऐसा ही आता है कि मोस्टली सर ये बैक साइड अटैक ही क्यों होता है। यहाँ पे कार्बोकेटन, जैसे अगर SN2 पढ़ना हो तो वेल नोन एग्जांपल होता है मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल हाइड्राइड में मिथाइल ब्रोमाइड का हमने एक एग्जांपल लिया है। अब इसका रिएक्शन मैं कर रहा हूँ किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ। अभी आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल होगा। अभी चांस है न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि आप देखो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता था। ओके, फिर चेक करते बैक साइड ही अटैक क्यों फेवरेबल होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ब्रोमीन एक लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन का साइज ऑब्वियस ज्यादा है, और ये हाइड्रोजन स्मॉल है। यहाँ से अगर देखोगे ये हाइड्रोजन भी इस हाइड्रोजन के जैसे ही सेम होगा। अब न्यूक्लियोफाइल अगर फ्रंट अटैक करेगा तो ये ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन की साइज ज्यादा होने के कारण न्यूक्लियोफाइल वहां पे इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए फ्रंट अटैक इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज ब्रोमीन वहां पे जो लिविंग ग्रुप है वो इजीली अटैक नहीं करने देगा, तो ये तो चांस हो गया, फ्रंट अटैक तो पॉसिबल नहीं है। फिर सर पहले ऐसा करो कि कार्बोकेटन बना दो, ब्रोमीन को निकाल दो और आप बना दो कार्बोकेटन। चलो, आप जैसा सोचते हो वैसा बना के देखते हैं। एक डाउट ऐसा भी आता है, अरे ब्रोमीन को निकाल दूं, ब्रोमीन को अगर मैं निकाल दूं तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे कार्बोकेटन जो रहेगा आपका मिथाइल कार्बोकेट। जैसे यहाँ पे ब्रोमीन निकल गया, ब्रोमीन बनने के बाद आपको मिला कार्बोकेटन, मैं इसी को CH3+ लिख सकता हूँ। जैसे अगर आप कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी देखोगे तो मिथाइल कार्बोकेटन स्टेबल नहीं होता है, और कार्बोकेटन जब भी किसी रिएक्शन में बनता है तो वो स्टेबल बनना चाहिए। तो पहला वे, ये फर्स्ट वे था, ये हमने सोचा ये रॉन्ग हो गया, सेकेंड वे भी रॉन्ग हो गया। अब क्या करें, अब न्यूक्लियोफाइल आना चाहेगा बैक साइड से। ओके, अभी मैकेनिज्म के साथ समझ लेते हैं। चलिए इसका देखते हैं मैकेनिज्म। अभी आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है जिसमें मोस्टली निगेटिव चार्ज होता है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करना प्रीफर करेगा बैक साइड से। अब देखो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल जैसे बैक साइड से अटैक करना स्टार्ट करेगा, एट द सेम टाइम लिविंग ग्रुप का निकलना यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो हो क्या रहा है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा क्योंकि बैक साइड से अटैक करने के लिए दोनों हाइड्रोजन बिल्कुल स्मॉल है, छोटे, यहाँ से इजीली अटैक हो पाएगा। तो ब्रोमीन जैसे निकलना स्टार्ट होगा वैसे न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है एक स्टेट जिसको हमने बोला है 5 कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट। अब देखते हैं 5 कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है। जैसे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल का आना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे आपके लिविंग ग्रुप का जाना स्टार्ट हो गया। ओके, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड मेकिंग, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, ये हो गया आपका बॉन्ड मेकिंग, और ये रहेगा आपका बॉन्ड ब्रेकिंग। ऐसा स्टेट जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होता है, ऐसे स्टेट को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। अभी इसको सर आपने 5 कोऑर्डिनेट ही क्यों बोला, ट्रांजिशन स्टेट तो है, बट इसको 5 कोऑर्डिनेट क्यों बोला। अगर आप देखोगे इसमें 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, तो 5 बॉन्ड बनने के कारण इस स्टेट को हमने बोला है 5 कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट या फिर पेंटावेलेंट
ट्रांजिशन स्टेट, 5 कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट, या फिर आप और इसको पेंटावैलेंट भी बोल सकते हो। ट्रांजिशन स्टेट बन गया, इसको हम बोलते हैं टीएस, टीएस का मतलब ट्रांजिशन स्टेट। फाइनली क्या होगा, जो आपका ब्रोमीन है वो निकल जाएगा। ब्रोमीन निकलने के बाद आपका न्यूक्लियोफाइल एग्जैक्टली ब्रोमीन के अपोजिट आ रहा है, ब्रोमीन के अपोजिट आएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ये कैसा होगा आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट, जो SN2 में होता है। SN2 में आपको क्या मिलता है, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा। पहले क्या किया हमने, न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक हुआ, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप एट द सेम टाइम निकलना स्टार्ट होगा। जैसे ही आपका न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करना चाहेगा, वैसे लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। लिविंग ग्रुप निकलना स्टार्ट होगा, ब्रोमीन का न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना स्टार्ट होगा। ऐसा स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद जो ब्रोमीन का निकलना होता है वो फास्ट हो जाता है, ये फास्ट स्टेप हो जाती है, और ये क्या होती है, स्लो। और ये सब कुछ आपके एक स्टेप में होता है। अब बात करते हैं कि इस रिएक्शन में रेट किसके ऊपर डिपेंड होगा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब मान के चलो थोड़ी देर के लिए अगर मैं न्यूक्लियोफाइल लूंगा ही नहीं यहाँ पे, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल नहीं लेता तो रिएक्शन हो पाती क्या? बिल्कुल नहीं, रिएक्शन नहीं हो पाती। इसलिए आपके रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन आपके सबस्ट्रेट के ऊपर तो होगा ही होगा डिपेंड। सबस्ट्रेट के साथ साथ आपके न्यूक्लियोफाइल पे भी ये रेट डिपेंड होगा। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल ही आपको नहीं देता हूँ, अगर न्यूक्लियोफाइल ही नहीं दिया जाएगा तो फिर रिएक्शन होगा ही नहीं ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रेट R इज इक्वल टू के क्या होता है, रेट कांस्टेंट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफाइल, नॉट प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल भी आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो अगर आप देखोगे इन दोनों में सबस्ट्रेट का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन दो मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड होता है। सो हेंस मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 2। अब ये पॉइंट आ गया, मॉलिक्यूलरिटी कितना होता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2। अभी अगर आप इसका रेट देखोगे, रेट में देखो ये कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट, ये इसका पावर 1 है। तो पावर 1 आने के कारण इन दोनों का अगर मैं सम करूँ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना बन जाएगा आपका, यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनेगा वो रहेगा 2। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। फर्स्ट ऑर्डर विथ सबस्ट्रेट एंड फर्स्ट ऑर्डर विथ न्यूक्लियोफाइल। एंड ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाता है आपके रिएक्शन का, आपके रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर बन जाएगा सेकेंड। यहाँ तक समझा आप लोगों को? तो ये हो गया आपका SN2। चलिए और एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं SN2 का। जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दे दिया। अब न्यूक्लियोफाइल की जगह मैं कोई एक ग्रुप ले लूँ, जैसे कि न्यूक्लियोफाइल की जगह हम स्पेसिफिक ग्रुप लेते हैं OH माइनस। मान के चलो मैंने एक OH माइनस न्यूक्लियोफाइल ले लिया। न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज ये जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करना प्रीफर करेगा। तो जैसे न्यूक्लियोफाइल आना स्टार्ट करेगा, एट द सेम टाइम आपका लिविंग ग्रुप का निकलना स्टार्ट होगा। जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था, यहाँ पे एक स्टेट बनेगा जिसको हमने दिया था ट्रांजिशन स्टेट नाम। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये क्या होंगे आपकी 5 कोऑर्डिनेट। अब देखो कैसे OH का बनना स्टार्ट हुआ और X का निकलना स्टार्ट हुआ। अब ये स्टेट कैसे होंगे आपकी, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। फिर इस स्टेट से हमने क्या कर दिया, इस X को निकाल दिया, X निकल जाएगा तो फाइनल जो प्रोडक्ट आपका आने वाला है वो रहेगा R। यहाँ पे आपका ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम के बाद यहाँ पे रहेगा आपका हाइड्रोजन, और ये जो OH है बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट आया। अब इस केस में ये मिला आपको इन्वर्जन। अब इन्वर्जन मीन्स यहाँ पे आपको मिलता है 100% इन्वर्जन। अब देखो ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन के कारण जो इन्वर्जन होता है उस इन्वर्जन का नाम होता है वॉल्डन इन्वर्जन, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी लिखवा के दिया था कैरेक्टरिस्टिक्स में। वॉल्डन इन्वर्जन, वॉल्डन इन्वर्जन। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ रहा होगा। रिवीजन के लिए बेस्ट है, जैसे कि आपका नीट का एग्जाम है, अभी जेई का एग्जाम भी है, तो एग्जाम के लिए मैं थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करने की कोशिश करो, थोड़ा सा डिटेल में ही करेंगे ताकि सही हो जाएगा। अभी इस केस में अगर कायरल कार्बन होता है, ऑब्वियस एक एग्जांपल देते हैं, कायरल कार्बन मान के चलो थोड़ी देर के लिए इसको मैं R बोलूं तो ये क्या बन जाएगा, S बनेगा। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन कौन सा होता है, 100% इन्वर्जन, जिसको हम बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। फिर से रेट ऑफ रिएक्शन आपके किसके ऊपर डिपेंड होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां तक क्लियर हुआ? अब बनाते हैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम।
एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दी जाती है एनर्जी, जिसको जनरली बोलते हैं हम फ्री एनर्जी, दैट इज डेल्टा जी। और यहाँ पे होता है आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इसको प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बोलिए, या इसको फिर आप बोल सकते हो रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट करके भी आप इसको नेम दे सकते हो, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अभी हमें देखना है रिएक्शन में क्या होता है। रिएक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिया जाता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट पहले जाएगा आपके ट्रांजिशन स्टेट में, फिर उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे प्रोडक्ट, फिर उसके बाद ही प्रोडक्ट मिलेगा। अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जनरली क्या होता है, एक्सोथर्मिक, ये हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट, और फाइनली आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। जनरली क्या होता है, SN2 रिएक्शन हो या SN1 रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। यहाँ पे जो डेल्टा एच रहेगा वो रहेगा आपका डेल्टा एच इज इक्वल टू निगेटिव। ओके, डेल्टा एच कैसा रहेगा आपका, निगेटिव। अब देखिए होगा क्या, अभी आपके रिएक्टेंट को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो यहाँ पे उसको कुछ एनर्जी लगेंगे, राइट। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। आप इसको नाम दोगे एक्टिवेशन एनर्जी, जो आपके रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करेगा। ये हो गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी। सिंगल स्टेप रिएक्शन है। जेई और नीट पे इसके ग्राफ के भी क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। जेई में 2019 में इस पे क्वेश्चन आया था, SN1 SN2 के ग्राफ पे, नीट में भी पूछा जाता है। हो गया। अभी SN2 रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट लिखना होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अभी इसमें जब प्रोडक्ट लिखने जाओगे तो कोई भी अगर डाउट है तो आपके डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, फिर उसके मैं आपको आंसर्स भी दे दूंगा। अब चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। अब SN2 रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल आपको दिख रहा है, अभी यहाँ पे देखना, आपका न्यूक्लियोफाइल है ये एक्वियस। एक्वियस KOH हमेशा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ये SN2 रिएक्शन करेगा। अब ये जो ग्रुप दिख रहा है ब्रोमीन, ब्रोमीन कैसा है, न्यूक्लियर लिविंग ग्रुप अबाउ द प्लेन, तो ब्रोमीन को यहाँ पे रिप्लेस कौन करेगा, OH माइनस। अगर लिविंग ग्रुप आपका अबाउ द प्लेन है, तो जैसे आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, उसके बैक साइड से। बैक साइड क्या होगा फिर उसका, बिलो दी प्लेन। हो गया प्रोडक्ट। अगर ये कायरल कार्बन है तो यहाँ पे भी आपको मोस्टली जनरली क्या मिलता है, सिंगल स्टीरियो आइसोमर ही मिलता है, SN2 रिएक्शन। फिर सेकंड एग्जांपल में देखिए तो मुझे आयोडीन दिख रहा है यहाँ पे, लिविंग ग्रुप। आयोडीन इज गुड लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल क्या है बताइए, मोस्टली जिस पे माइनस चार्ज आता है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। अभी आयोडीन को कौन रिप्लेस करेगा, आयोडीन आपको दिख रहा है लिविंग ग्रुप अबव द प्लेन, तो साइनाइड आएगा बिलो द प्लेन से। साइनाइड बिलो द प्लेन से आके अटैक करेगा, और यहाँ से आपका जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा NaI। ऊपर बाई प्रोडक्ट बना आपका KBr। क्लियर हो रहा है, सिंपल है, आपको बस लिविंग ग्रुप का पोर्शन चेक करना है। थर्ड एग्जांपल में अगर आप देखोगे, लिविंग ग्रुप है क्लोरीन, और यहाँ पे जो माइनस पार्ट है वो SH माइनस है। लिविंग ग्रुप कैसा दिख रहा है बताइए, हाँ लिविंग ग्रुप अबव दी प्लेन है, लिविंग सॉरी बिलो दी प्लेन है, तो आपके न्यूक्लियोफाइल को उसके अपोजिट साइड से आना पड़ेगा। ये देखो आ रहा है, बिलो, बिलो का अबव हो गया है ना, बिलो का क्या हो जाएगा आपका अबव। क्लियर, बस इतना याद रखना, जो अबव होगा वो बिलो बनेगा, जो बिलो होगा वो अबव बन जाए। फिर नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अभी मैं अगर दूसरे एग्जांपल को देखूं तो यहाँ पे मुझे ब्रोमीन दिख रहा है, लिविंग ग्रुप वो अबव द प्लेन है, और हमारा न्यूक्लियोफाइल है SPH माइनस। नॉर्मल SN2 रिएक्शन है। अभी लिविंग ग्रुप अबव है तो हमारा न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट साइड से अटैक करने की कोशिश करेगा, और इसका अपोजिट साइड होगा बिलो दी प्लेन, और यहाँ पे SPH लग जाएगा। हमेशा निगेटिव पार्ट लगाना है, बिल्कुल निगेटिव पार्ट लगाना। इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट पढ़ने को मिलेंगे, सिंपल फॉर्मेट में मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिफ्थ एग्जांपल में देखते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन लिविंग ग्रुप कैसा, बिलो, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिल पार्ट कौन है, N3 माइनस। तो आप ही बताइए N3 माइनस कैसे अटैक करना चाहेगा, N3 माइनस अटैक करेगा अबव द प्लेन से, तो यहाँ पे आ गया आपका N3। समझ रहे हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस बना सकूं। लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आपके लिए कुछ नए नए वीडियोस बनाऊं और सारा सिलेबस आपका कवर करने का कोशिश करूं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप देखोगे, OTS। OTS क्या होता है, टोसाइलेट। OTS क्या होता है, टोसाइलेट एक गुड लिविंग ग्रुप है। OTS लिविंग ग्रुप के लिए भी आपको एक लेक्चर मिल जाएगा, लिविंग ग्रुप कैसे ढूंढते हैं, लिविंग ग्रुप गुड ये होता है कैसे, बैड कैसे होता है, उसके लिए भी हम लेक्चर बनाने वाले हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस आएंगे आपके मिस ना हो। अब OTS लिविंग ग्रुप है वो अबाउ द प्लेन है,
तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है OH माइनस वो आएगा आपका बिलो दी प्लेन से। अगर कोई सोच रहा होगा सर इसमें रीअरेंजमेंट करूँ क्या मैं, नहीं, रीअरेंजमेंट तो आपको SN1 में करना होता है, SN2 में बिल्कुल नहीं करना है। बस जो दिख रहा है उसको बस वहां पे चिपकाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी इस क्वेश्चन में आपका लिविंग ग्रुप कौन है, Cl। पहले तो मैं लिविंग ग्रुप को सर्कल बना के ले रहा हूँ ताकि मुझे पता तो चले लिविंग ग्रुप कौन सा है। और OH क्या है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उस पे माइनस है, SN2 होगा। अभी लिविंग ग्रुप आपका Cl थोड़ा सा देखो ऊपर जा रहा है ना, लिविंग ग्रुप ऊपर जा रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल कैसे आएगा, उसके बैक साइड से, बैक साइड मतलब डाउन साइड से। तो यहाँ पे आएगा आपका H और यहाँ पे नीचे आ जाएगा OH। देखो OH नीचे आ गया, ये जो कार्बन है CH3H उस पे कुछ नहीं होगा, उस पे रिएक्शन को चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल Cl के अपोजिट आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं लिविंग ग्रुप क्या है बताइए। इसमें देखो ये कायरल कार्बन भी है, लिविंग ग्रुप आपका ब्रोमीन है। लिविंग ग्रुप राइट में है तो न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियस सी बात है वो लेफ्ट से ही अटैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्रंट साइड ब्लॉक हो जाता है तो फ्रंट अटैक उसको पॉसिबल नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल आपका आएगा इस साइड से। क्लियर, ओके, समझ रहे हैं आप लोगों को। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी लेक्चर के बारे में, मुझे बता देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये SN2 करेगा, ये भी आपका SN2 था। नाइन्थ क्वेश्चन में देखो लिविंग ग्रुप आपका ब्रोमीन है। अब लिविंग ग्रुप कैसा है, लिविंग ग्रुप तो मुझे राइट साइड में दिख रहा है, तो मुझे करना क्या है, न्यूक्लियोफाइल को लेफ्ट साइड में जाके लगा देना है, बस इतना ही काम करना है। आपका न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड से अटैक कर जाएगा और बाकी आपके रिएक्शन में प्रोडक्ट बिल्कुल सेम रहेंगे। आपके रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेम हो जाएंगे। ये कंसेप्ट था हमारा SN2 का। यहाँ तक हमने मैकेनिज्म और उसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अभी कुछ इसके हम आगे वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन वो डिस्कस करने वाले हैं, कि SN2 रिएक्शन पे कौन से फैक्टर्स काम करते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस बना सकूं। और जेई वाले लोगों के लिए अभी से ऑल द बेस्ट, ताकि आपका एग्ज़ाम अभी 24 से स्टार्ट होने वाला है। नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत टाइम है ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास और 2-3 महीने हैं, फेब, मार्च और अप्रैल, 3 महीने आपके पास है अच्छे खासे प्रिपरेशन के लिए। तो पूरा इस चैनल पे आपका रिवीजन हो जाएगा, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो। तो बेसिकली केमिस्ट्री के लिए हम यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं कि केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होते हैं, जैसे पहला एग्जांपल था हमारा SN2। ओके, अब नया और वीडियो आने वाला है कि अभी जेई के लिए ये 2-3 दिनों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, या फिर नीट के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको पहले करके रखने पड़ेंगे। तो चलिए आज इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।